उससे आला हजरत, उससे आला हजरत, आला हजरत, नारे तकबीर। हम मौजूद है बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर। ऐतिहासिक गेट आप देख रहे होंगे, इसी दरवाजे से दाखिल होते थे लाखों जायरीन, जो कि तमाम सूबों से हिंदुस्तान के आते थे, मुख्तलिफ मुल्कों से भी यहाँ पर शिरकत करते थे। इस बार मायूसी है कोविड-19 की वजह से। हमारे साथ मौजूद है नासिर कुरैशी साहब, दरगाह के मीडिया प्रभारी। आइए करते हैं इनसे बात कि इस मर्तबा क्या कुछ होने वाला है, कोविड की गाइडलाइन का भी पालन हो जाए और उर्स भी हो जाए। इस सिलसिले में क्या क्या तैयारियां, क्या क्या इंतज़ाम अब तक हो पाए हैं। आइए मिलते हैं नासिर कुरैशी साहब से। क्या कहना चाहेंगे अब तक की तैयारियों और इंतज़ामों को लेकर? बरेली की शान आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का उर्स मुबारक आज से शुरू होने वाला है। ठीक जैसे ये पीछे गेट आप देख रहे हैं, रज़ा गेट, इसी गेट पर आज शाम को बाद नमाज असर दरगाह के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की रस्म अदा करेंगे। इसी के साथ उर्स 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ हो जाएगा। रात में ऑल इंडिया नातिया मुशायरा होगा, जिसमें देश भर के नामवर शोरा शिरकत करेंगे। एक हम लोगों को बड़ा अफसोस है, लोग मायूस हैं आला हज़रत के अक़ीदतमंद, और कि लाखों की तादाद में जो आज बरेली में मजमा होता था, यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं होती थी। तमाम सियासी चादरें आती थी, तमाम अक़ीदतमंद चादरें पेश करते थे, फूल पेश करते थे, ये सब नदारत है। बड़ा सन्नाटा और मायूसी है। दरगाह से बराबर अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में ही रहकर उर्स की रस्म अदा करें, कुल शिव अपने अपने घरों में रखें, और जिन लोगों को इजाज़त दी गई है दरगाह पर, जिनको पास जारी किए गए हैं, वही लोग इस उर्स का इस्लामिया ग्राउंड में आए। तशरीफ ना लाएं, साथ ही इन हिदायत पर अमल करें, कोविड-19 की गाइडलाइंस की पाबंदियां करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, सोशल डिस्टेंसिंग जिस्मानी दूरी बनाए रखें, और रज़वी की फातहा अपने अपने घरों और दुकानों ही में करें, और सीधा इस्लामिया ग्राउंड में हरगिज़ तशरीफ ना लाएं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर। आज यहाँ पर उर्स रज़वी यानी आला हज़रत साहब का 102वां उर्स शुरू होने वाला है। शाम को परचम कुशाई की रस्म होगी, आजम नगर से झंडा आएगा, और यहाँ पर तकरीरी दीनी इल्मी प्रोग्राम सब इस मंच में होंगे। जो मेरे पीठ के पीछे देख रहे हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज के इस मैदान में कभी बहुत बड़ा पंडाल बनता था, बहुत बड़ा मंच सजता था, और तमाम जगहों से स्कॉलर्स आते थे और आला हज़रत साहब के इल्म की रोशनी में अपने अपने विचार रखते थे। शायद इस बार प्रशासन ने ऐसा नहीं हो पाएगा कि 100 लोगों की परमिशन दी है। कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से न केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठना पड़ेगा, बल्कि प्रशासन और इंतज़ामिया कमेटी के बीच जो सहमति बनी थी उसके मुताबिक 100 लोग इस पंडाल में बैठ पाएंगे, जिनके बाकायदा कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस का ज़बरदस्त पहरा है, एक एक व्यक्ति का कार्ड लेने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देश दिया और पैगाम भी दिया है हज़रत सुबहानी मियाँ साहब के लिए, हज़रत एहसन मियाँ साहब के लिए, हज़रत अजद मियाँ साहब के लिए उर्स की मुबारकबाद भी दी है, और उन्हीं की तरफ से हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग चादर पेश करने जा रहे हैं। जल्दी निकाल। उससे आला हजरत, उससे आला हजरत। तो पीछे यही लोग
उर्स रज़वी की रिवायत रही है। इस उर्स की जो रस्म है यानी कि परचम कुशाई, इससे उर्स का आगाज़ होता था। आज इस्लामिया ग्राउंड में दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब, इन्होंने परचम कुशाई की रस्म के साथ उर्स रज़वी का 3 रोज़ा आगाज़ कर दिया है। गाइडलाइन के हिसाब से करीब 50 लोगों के ही बैठने का इंतज़ाम हो रहा है उर्स के मैदान पर, और सोफ़े पड़ गए हैं, लेकिन वो सोफ़ों की संख्या एक तरफ 5 सोफ़े एक तरफ, 5 सोफ़े एक तरफ, मतलब एक सोफ़े पे अगर 2 लोग भी बैठेंगे तो 20 लोग बैठने का इंतजाम सोफ़ों पे, बाकी कुर्सियां हैं। करीब 50 ही कुर्सियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। हेलो हेलो, मैं टेस्टिंग। हेलो हेलो, देखिए जो लोग भी यहाँ खड़े हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि मास्क लगा के रखेंगे। और आलमी सतह पर मुनक़िद होने वाला उर्स रज़वी, जिसमें आपने पिछले सालों में देखा था कि लाखों लोग यहाँ पर इसी मैदान में, इसी परचम कुशाई में होते थे। लेकिन कोविड गाइडलाइन के मद्देनज़र रखते हुए दरगाह आला हज़रत के सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब ने चंद लोगों की मौजूदगी में अभी परचम कुशाई की रस्म अदा की। इसी के साथ 3 रोज़ा उसका आगाज़ हो गया। रात में ऑल इंडिया तरही नातिया मुशायरा होगा, जिसमें देश भर के सिर्फ 100 लोग मौजूद रहेंगे जो अपने नातिया कलाम पेश करेंगे। यानी कि 13 अक्टूबर को बाद नवाज़ फ़ज्र कुरान ख़वानी होगी। सुबह 7 बजे हुज़ूर जिलानी मियाँ साहब की कुर्सी की रस्म अदा की जाएगी। सुबह 9:58 पर हुज़ूर रेहान मिल्लत की कुर्सी की रस्म अदा की जाएगी। दिन में नात मनकबत का दौर चलेगा। रात में उलमा इकराम की तकरीर होगी और 1:38 पर सुबह तड़के हुज़ूर मुफ्ती आज़म के कुर्सी की रस्म अदा की जाएगी। अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर को आखिरी दिन सुबह बाद नवाज़ फ़ज्र कुरान ख़वानी होगी। दिन में उलमा इकराम की तकरीर होगी। इंग्लैंड के मशहूर आलिम यानी कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब और फ़रोगुल कादरी साहब, ये वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सदर भी हैं, ये लोग ऑनलाइन उर्स को खिताब करेंगे। 2:38 पर कुर्सी की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का इख्तिताम होगा। कैसे ऐश, कैसे आराम होते हैं, कैसे मखमली बिस्तरों पर वो लेटता है। फकीर ने कहा, सुन बादशाह, जब तू फूलों के बिस्तर पर लेटता है, मैं इस जेब के ढेर पर लेटता हूँ। जब तुझे नींद आती है और मुझे नींद आती है तो खबर तुझे भी नहीं होती कि तू कहाँ लेटा है, खबर मुझे भी नहीं होती कि मैं कहाँ लेटा। वो लम्हा तेरा और मेरा एक सा ही होता है। और फकीर कहता है, सुन बादशाह, रात का आखिरी हिस्सा होता है, उस रात के आखिरी हिस्से में तू मीठी नींद सोता है और मैं उठकर अपने रब का जिक्र करता हूँ। बादशाह, जिस लम्हे में तू सोता है और मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, वो लम्हा इंतजार में मुद्दत से आए वो रसूल में तो दीद हो नसीब, मुद्दत से एक सांप था इस इंतजार में। हालात हाजरा पर ये शेर, सुतम मदद का वक्त है महबूबे तेरे देगार। इस